जमशेदपुर के बाद अब सरायकेला में भी जॉब स्कैम का खुलासा हुआ है। सरायकेला में भी फर्जी जॉब के जाल में बेरोजगार फंस गए। सर्टिफिकेट जमा कर ठगी की गई है। पुलिस ने छापेमारी कर बंधक बनाए 150 युवाओं का रेस्क्यू किया है। फेक जॉब ऑफर से सावधान रहें। फर्जी जॉब के जाल में फंसे बेरोजगार, सैकड़ों शिकार, करोड़ों का कारोबार। पहले जमशेदपुर और अब सरायकेला, जहां बेरोजगार युवाओं को फर्जी जॉब के जाल में फंसाया गया। जी हां, सरायकेला के मथाना क्षेत्र के कपाली टीओपी क्षेत्र में पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर घर में बंधक बनाए गए 150 युवाओं को रेस्क्यू किया। बड़ी संख्या में फर्जी कागजात और कंप्यूटर बरामद किए गए। सभी युवा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से बुलाए गए थे। 25,000 रुपए लेकर ट्रेनिंग के नाम पर इन्हें यहां बंधक बनाकर रखा गया था। आरोप है कि फर्जी कंपनी ने फोन कर इन युवकों को जमशेदपुर के बड़े कंपनी और सरकारी अस्पतालों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बनाया। यहाँ पे सर विन मेकर में काम करने वाला, विन मेकर में काम करने। अच्छा, फिर बोला गया था कि यहाँ पे मतलब जो डाटा एंट्री है सबका। अच्छा, तो कितने दिन से पहले आए आप? सर 21 दिन हो गए। 21 दिन हो गए। यहाँ पर वो काम मिल गया है? नो सर, बोला गया कि अभी मतलब पहले सिखाया जाएगा, फिर कुछ साइबर ठग जो है बनवानंद में सब बच्चा बुतरू से पैसा 30,000 35,000 करके ले रहा है नौकरी के नाम पर, लेकिन किसी को नौकरी नहीं दे रहा है। एक बच्चा को किडनैप करके रखा था। हाल ही में जमशेदपुर से भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पुलिस ने छापेमारी कर घाटशिला से 180 छात्र और छात्राओं के साथ गोविंदपुर से 100 युवक युवतियों को रेस्क्यू किया। वहीं 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि कंपनी नौकरी देने के नाम पर सर्टिफिकेट ले रही थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों से 20 से 25,000 रुपए वसूले जा रहे थे। विरोध करने पर पिटाई की जा रही थी। कई युवक युवतियों को बंधक बनाकर काम करवाया जा रहा था। लोगों को 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है घाटशिला के सेंटर से, और इसमें बरामदगी के रूप में हम लोगों को लेन देन के कागजात मिले हैं, जिसमें कि बच्चों का पूरा रिकॉर्ड, उन सभी जो युवक युवती हैं उनका डिटेल्स, उनके आधार कार्ड और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हम लोगों को मिले हैं। और जो इन लोगों को किट दिया जाता था, ये जो लोगों को ये लोग पकड़ के रखता था, उनको कुछ किट देता था दवाई वाले, वो दवाइयों की किट भी हम लोगों को बरामद की। देखा आपने कैसे बेरोजगार युवाओं को जाल में फंसाकर उन्हें बंधक बनाया जा रहा है। हजारों बेरोजगार युवक युवतियों से ठगी और जबरन काम कराने का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। सरायकेला से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। गोड्डा के मदरसे में एक नाबालिग छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में जान चली गई। परिजनों ने मदरसे के मौलवी पर ही हत्या के आरोप लगाए हैं और इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कई अभिभावक घबराकर अपनी बच्चियों को घर ले गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, आप भी देखिए। मदरसे में हंगामा कर रहे लोग। ये तस्वीरें हैं गोड्डा के एक मदरसा की, जहां 14 साल की लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की भारी भीड़ मदरसे में इकट्ठा हो गई। महागामा थाना क्षेत्र के कस्बा गांव स्थित मदरसा में एक छात्रा की मौत का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान बिहार के सनोखर थाना क्षेत्र कुशाहा की रहने वाली 14 साल की अमनूर खातून के रूप में हुई है। वो पिछले 7 सालों से इस मदरसे में रहकर मौलवी की पढ़ाई कर रही थी। परिजन ने मदरसा के मौलवी पर दुष्कर्म और हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शव को मदरसा से हटाकर दूसरे जगह क्यों किया गया। हमको लगता है यही कि वो मार दिया गया है मौलवी सब मिल के। क्यों? क्यों आत्महत्या किया तो जहाँ पर वो किया था वो क्यों नहीं रहने दिया, वो खोल लिया का है, और किस बिना पर वो आत्महत्या किया उसका जवाब चाहिए हमको। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद कई अभिभावक घबराकर अपनी बच्चियों को घर ले गए। परिजनों के आरोप से तनाव की स्थिति बन गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। वहीं इस मामले पर उद्योग मंत्री संजय यादव ने कहा कि जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। देखिए, इस तरह की सूचना मुझे अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि अभी सदन में थे। अगर ऐसी सूचना मिला है तो जो भी लोग इसमें दोषी होगा और ये सत्य पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी।
महागामा विधायक और मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर जांच की बात कही है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों की माने तो ये मदरसा पहले भी कई बार विवादों में रहा है, लेकिन एक नाबालिग की मौत के बाद मामला संगीन हो गया है। अब जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए गोड्डा से अमित कुमार और रांची से निरंजन की रिपोर्ट। धमकी भरा वीडियो, 24 घंटे का अल्टीमेटम और 2 मंत्रियों को उड़ाने की बात, लेकिन पुलिस ने बिना वक्त गवाए आरोपी तक पहुंचकर उसे गिरफ्तार भी कर लिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड की सियासत में सनसनी फैला देने वाले धमकी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल धमकी वीडियो में गिरिडीह के युवक अंकित कुमार मिश्र ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और पर्यटन मंत्री सुदीव्य सोनू को 24 घंटे के भीतर उड़ा देने की बात कही थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और महज 24 घंटे में आरोपी को बिहार के पटना से गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी पटना से की गई। इसके पास से जो भी मोबाइल है जिसमें ये लगातार वीडियो भी वायरल कर रहा था, उसको भी सीज किया गया है। इसका जब आपराधिक इतिहास देखा गया तो पूर्व में भी ये नगर थाना से पूर्व में जेल जा चुका है 2023 में। आपको बता दें कि ये पूरा मामला 27 अगस्त का है, जब झारखंड के 2 मंत्री को धमकी देने का वीडियो सामने आया। धमकी देने वाला युवक अंकित कुमार मिश्रा, जो गिरिडीह के राजेंद्र नगर का रहने वाला है, खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बता रहा है और धर्म परिवर्तन और जमीन विवाद को लेकर धमकी दे रहा था। फिलहाल जांच में जुटी पुलिस आरोपी के असली मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही है। 27/8 को एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें माननीय मंत्री झारखंड सरकार श्री सुदीव्य कुमार और माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी को लेकर के वीडियो वायरल हुआ था, और जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होते ही तुरंत एक एसआईटी बनाया गया एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में, जिसमें डीएसपी साइबर को भी उस टीम में रखा गया। जनता की सुरक्षा और जनप्रतिनिधियों की बेफिक्री दोनों ही इस घटना से सवालों के घेरे में हैं। अब इंतजार है पुलिस की जांच और हकीकत सामने आने का। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। वहीं झारखंड विधानसभा के पूरक मॉनसून सत्र के अंतिम दिन आदिवासी के सर्वमान्य नेता को भारत रत्न देने के प्रस्ताव को पारित किया गया। गुरु जी के निधन के बाद से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी इसकी मांग कर रहे थे। प्रस्ताव पारित होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ऐसे जननायक को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन कई प्रस्ताव पारित किए गए। इन्हीं प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव ऐसा भी था जिसके पारित होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ नजर आए। वो प्रस्ताव था देशोम गुरु को भारत रत्न देने का। इस प्रस्ताव को परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने सदन के पटल पर रखा था। वे केवल एक राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि एक विचार और आंदोलन थे। उनके अथक संघर्ष और त्याग ने हमें एक नया राज्य और नई पहचान दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे जननायक को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देशोम गुरु के भारत रत्न मिलने के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने समर्थन भी किया। साथ ही उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो का नाम जोड़ने की मांग की। बीजेपी और आजसू ने सरकार से दूसरी हस्तियों के नाम पर विचार करने की मांग की। वहीं वित्त मंत्री ने भी गुरु जी को भारत रत्न देने का समर्थन किया और कहा कि अब तक किसी आदिवासी को ये सम्मान नहीं मिला है और इसीलिए गुरु जी को केंद्र सरकार भारत रत्न दे। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक हम सब लोग यहाँ निर्णय कर रहे हैं, तो हमें ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता और देश भी जानता है, झारखंड आंदोलन के जो प्रणेता रहे मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा और दूसरा विनोद बिहारी महतो। हमें लगता है कि जो झारखंड विधानसभा से हम सब लोग प्रस्ताव पारित करके संकल्प केंद्र को भेजे, तो ये 2 नाम को हम लोग उसमें जरूर जोड़े। इतना ही मेरे सरकार से निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत व्यक्ति को भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई है, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस चीज को भी जोड़ा जाए कि आज तक
जितने लोगों को भारत रत्न दिया है उसमें एक भी आदिवासी समाज के नेता, साहित्यकार या समाज के रहने वाले व्यक्ति को नहीं मिला है। इसीलिए ये भारत रत्न दिया जाए, नवाजा जाए दिशम गुरु शिबू सोरेन जी। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी गुरुजी को भारत रत्न देने के मामले पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हमने तो दिशोम गुरु को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन केंद्र की सरकार क्या करती है वो नहीं पता। दिशोम गुरु को भारत रत्न मिलना सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि सभी आदिवासियों के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि शिबू सोरेन पहले ऐसे आदिवासी नेता होंगे जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम हेमंत सोरेन कल जमशेदपुर जा रहे हैं। कल सुबह 11 बजे जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे। दिवंगत रामदास सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। 1 सितंबर को सीएम हेमंत पटना भी जाएंगे। पटना के गांधी मैदान में वोट अधिकार यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रांची से ये बड़ी खबर आ रही है। सीएम को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कल जमशेदपुर का दौरा है उनका। सुबह 11 बजे जमशेदपुर के लिए रवाना होंगे और दिवंगत रामदास सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इधर बिहार में चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की तरफ से वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव युद्ध स्तर पर यात्रा में जुटे हुए हैं। और इसी बीच इस कार्यक्रम का समापन भी होना है और इस समापन समारोह में शामिल होने के लिए 1 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन पटना भी पहुंचेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।